हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारे इस ग्रुप में। आज हम लोग फिर से 30 प्रश्न लेकर आए हैं जो आपके लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं दोस्तों। और मैं ये कहता हूं कि अगर आप इन 30 क्वेश्चंस डेली अगर पढ़ रहे हैं तो आपके बहुत सारे साइंस के ऐसे चीज़ें हैं जो आपकी क्लियर हो जाएंगी। और इनके साथ साथ मैं कुछ दिनों बाद दोस्तों आपके लिए टॉपिक वाइज प्रश्न भी लेकर आ रहा हूँ। हाँ जी, बिल्कुल सही, आपके लिए टॉपिक वाइज प्रश्न भी लेकर आ रहा हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का प्रश्न, एक औसत वयस्क में लगभग मृत त्वचा होती है? 7 ग्राम, 500 मिलीग्राम, 200 किलो या 2 मिलीग्राम? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा 2 किलोग्राम। हमारे जो शरीर है 30 दिनों के भीतर जो हमारी डेड सेल होती है उनकी जगह नई सेल लेती हैं और जो कि हमारी त्वचा में उसका वजन होता है 2 किलोग्राम। अगले प्रश्न पर चलते हैं, जहां बोला गया है कि फाइला थैलाफाइटा में कौन सा वर्ग पूर्ण रूप से एकल कोशिका होता है? शैवाल, कवक, बैक्टीरिया या स्पाइरोगाइरा? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा कवक। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं कि जीवन के अणु के रूप में जाना जाता है समुद्र का पानी, आशुद्ध जल, पानी, नमक, पानी? तो देखिए इसका सही आंसर होगा पानी, क्योंकि पानी को ही जीवन का अणु कहा गया है। पानी के बिना हमारी पृथ्वी पर जीवन संभव नहीं है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन नहीं है दोस्तों? बर्फ का पिघलना, भोजन का पचना, एक अंडे का उबलना या कागज का जलना? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा बर्फ का पिघलना। बर्फ का पिघलना एक प्राकृतिक परिवर्तन है और रासायनिक प्रक्रिया में ये बिल्कुल भी नहीं आता है। अगला प्रश्न है कि भारत में उल्लेखनीय जैव विविधता हॉटस्पॉट है जहां 1500 स्थानिक पौधों का प्रजातियां पाई जाती हैं। ऑप्शंस हमें दिए गए दोस्तों, दक्षिणी भाग, केंद्रीय भाग, पश्चिमी घाट या पूर्वी घाट? तो सबसे ज़्यादा विविधता हॉटस्पॉट पाई जाती है दोस्तों पश्चिमी घाट पर। ठीक है, भारत में पश्चिमी घाट और पूर्वी हिमालय जैव विविधता के स्थल माने गए हैं। यहाँ उष्णकटिबंधीय क्षेत्र और जंगली क्षेत्र भी स्थित हैं दोस्तों। अगर आपको दोस्तों पता होगा तो सबसे ज़्यादा जैव विविधता ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है, जिस जगह का नाम है ग्रेट बैरियर रीफ। वहाँ सबसे ज़्यादा प्रवाल भित्ति पाई जाती हैं और ये कई बार क्वेश्चन भी पूछने को आया है बेटा। अगला है, पानी का आणविक द्रव्यमान क्या है? पानी का आणविक, अब सबको पता है जो पानी है उसका अणु सूत्र होता है H2O, जिसमें हाइड्रोजन के 2 और ऑक्सीजन का 1 परमाणु होता है। तो जो पानी है उसका आणविक द्रव्यमान होता है 18। अगला प्रश्न है, मीटर के कन्वेंशन पर किस वर्ष हस्ताक्षर किए गए थे? तो ऑप्शन दिए हैं 1901, 1857, 1875 और 1892। तो जो अंतर्राष्ट्रीय संधि हुई थी मीट्रिक मानकों पर नजर रखने हेतु 3 संगठनों की, तो उस पर हस्ताक्षर किए गए थे 1875 में। अगला प्रश्न है दोस्तों, जहाँ पूछा गया है कि किसके द्वारा निर्मित प्रतिबिंब हमेशा आभासी, सीधा और वस्तु से आकार में छोटा होता है? ऑप्शन है उत्तल लेंस, अवतल दर्पण, अवतल लेंस या समतल दर्पण? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों उत्तल लेंस। जो उत्तल दर्पण में परावर्तक सतह बाहर की ओर उभरा हुआ होता है, इस पर पड़ने वाला प्रकाश बाहर की ओर प्रतिबंधित कर देता है। अगला प्रश्न है, ध्यान करने में क्या सुधार हो सकता है? अगर हम ध्यान करें तो क्या सुधार हो सकता है दोस्तों? कॉलेज जीवन में सुधार होगा, स्कूल जीवन में होगा, शारीरिक स्वास्थ्य में होगा या मानसिक में होगा? तो दोस्तों ध्यान करने से मानसिक स्वास्थ्य बेहतर होता है। ध्यान करना बोले तो एकाग्र भाव से ध्यान करना, जैसे लोग आपने सुना होगा कि जिसे हम कहते हैं मेडिटेशन, लोग ओम का उच्चारण करते हैं जिससे मेडिटेशन बहुत बढ़िया होता है और हमारा मानसिक स्वास्थ्य बहुत अच्छा हो जाता है दोस्तों। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा फॉर्म है? यहाँ हमें दिया गया है कौन सा फॉर्म है। एक हमें दिया गया है ऑटोमोबाइल निकास, दूधिया ग्लास, दूध और शेविंग क्रीम। तो आप सभी जानते हैं जहाँ शेविंग क्रीम, जहाँ फॉर्म की बात आ जाए, फेस की बात आ जाए, उसको क्या कहते हैं? शेविंग क्रीम कहते हैं। डिप्थीरिया, डिप्थीरिया किसका एक गंभीर संक्रमण है? डिप्थीरिया किसका एक गंभीर संक्रमण है? मांसपेशी और हड्डियां, गुर्दे, नाक और गला, मस्तिष्क और तंत्रिकाएं? तो इसका सही आंसर होगा नाक और गला। डिप्थीरिया एक संक्रामक रोग है। यह रोग कोराइन बैक्टीरियम डिप्थीरिया के कारण होता है। यह मुख्यतः गले और ऊपरी वायुमार्ग को संक्रमित कर देता है दोस्तों। अगला प्रश्न है, एक व्यक्ति मधुमेह से पीड़ित है क्योंकि उसका अग्नाशय हार्मोन्स का उत्पादन, कौन से हार्मोन्स का उत्पादन नहीं कर पा रहा है? हमें दिया है इंसुलिन, एड्रेनलिन, थायरॉक्सिन और प्रोलैक्टिन।
तो सही आंसर होगा दोस्तों इंसुलिन। सामान्यतः जो डायबिटीज़ होते हैं उसको मधुमेह कहा जाता है। लंबे समय तक रक्त शर्करा का स्तर उच्च होता है, जिससे इंसुलिन के इंजेक्शन भी दिए जाते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, फल खाने को माना जाता है चुस्त, विशेष अधिकार प्राप्त या स्वस्थ या ऐच्छिक। तो दोस्तों सब चीज़ें सही है, फल खाने से चुस्त भी होते हैं, ऐच्छिक भी है, लेकिन जो मेनली ज़रूर है उससे आप क्या होते हैं, स्वस्थ होते हैं। अगला प्रश्न है, एनाल्जेसिक दवा किसमें कार्य करके चुनिंदा दर्द में राहत देता है? CNG, TNT, CNS या PNG। तो इसका सही आंसर होगा CNS। CNS का फुल फॉर्म होता है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। ये पैनिक किलर्स केंद्रीय तंत्रिका तंत्र पर कार्य करके दर्द को कम करने का काम करता है दोस्तों। ये जो आपका एक हम कह सकते हैं दोस्तों कि यदि कोई चींटी आपको काटती है तो आप एकदम हाथ हटा लेते हैं। ये आपका नर्वस सिस्टम है, तंत्रिका तंत्र, जो आपके हाथों से आपको कोई बताता है कि भाई यहाँ पर किसी ने काटा है। ये सूचना मस्तिष्क को पहुँचती है और मस्तिष्क को लगता है ये आपके लिए खतरा है, तो वो उस चीज़ को वहाँ से हटा लेता है। ये सिर्फ तंत्रिका तंत्र के कारण ही है। तो हमारा जितना सेंस काम करता है उसमें महत्वपूर्ण भूमिका होती है तंत्रिका तंत्र। तो जो जिस कारण से हमें दर्द होता है ना, तो उस दर्द को कम करना, उस दर्द को सिर्फ दिमाग से हटा देता है कि ये दर्द आपको नहीं हो रहा है, वो हमें पता नहीं चलना देता है। तो तंत्रिका तंत्र के लिए होता है दोस्तों। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका उपयोग आवर्धक कांच के रूप में किया जाता है? उत्तल लेंस, अवतल और उत्तल दोनों लेंस, अवतल लेंस या बायोफोकल लेंस। तो इसका सही आंसर होगा उत्तल लेंस। जो आवर्धक कांच का एक प्रकाशीय उपकरण है जिसका उपयोग किसी वस्तु के आवर्धित प्रतिबिंब प्राप्त करने में किया जाता है, ये उत्तल लेंस से प्रयुक्त होता है। निम्नलिखित में से कौन सी धातु कमरे के तापमान पर तरल होती है? ऑप्शन दिया गया आपको ब्रोमीन, एल्यूमिनियम, पारा, तांबा। तो सही आंसर होगा दोस्तों पारा। पारा एक चमकदार तरल धातु है। यह बहुत ही दुर्लभ तत्व है। थर्मामीटर में पारे का उपयोग किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन टेरिडोफाइट्स का सदस्य नहीं है? तो आपका ऑप्शंस हैं लाइकोपोडियम, मार्सिलिया, सेलाजिनेला, मार्केंशिया और रिक्सिया। तो सही आंसर होगा मार्केंसिया और रिक्सिया। रिक्सिया एक रसपौधा होता है। ठीक, अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न दोस्तों, बेंजीन का आणविक द्रव्यमान है। बेंजीन का आणविक द्रव्यमान है, तो यहाँ पर जो हमें दिया गया वो पहला आंसर है 78 म्यू। बेंजीन एक हाइड्रोकार्बन होता है जिसका अणुसूत्र होता है C6H6। बेंजीन पेट्रोलियम में प्राकृतिक रूप से पाया जाता है। यह रंगहीन मीठी गंध वाला अत्यंत ज्वलनशील होता है। जल एक प्राकृतिक संसाधन है जिसे पुनर्चक्रण द्वारा वापस प्राप्त किया जा सकता है। तो पहला होगा कीमती, गैर नवीनीकरण, ठोस और नवीनीकरण। तो सही आंसर होगा नवीनीकरण। जल चक्र एक नवीनीकरण प्राकृतिक संसाधन है। जल चक्र की जल की मात्रा समान होती है, बस स्थान और रूप में परावर्तित होता है। जैसे जल चक्र होता है दोस्तों, बारिश हुई, ज़मीन पर आया, देन वापस वहाँ से बाष्पीकरण करके गर्मी के समय में ये वापस आसमान में चला जाता है और बादल के रूप में बन जाता है दोस्तों। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा फाइबर लकड़ी के जो उसके गुर्दे से बना होता है? ठीक है, तो वहाँ आएगा रेशम, जूट, रेयान, कपास। तो सही आंसर होगा रेयान। रेयान एक पुनर्जीवित सेल्यूलोज फाइबर है। ये लकड़ी और कृषि उत्पादकों से बना होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व इसके प्रतीक के साथ गलत सुमेलित हैं? मतलब उसका जो सामने जो रासायनिक प्रतीक दिए गए हैं, चिन्ह जो दिए गए हैं, कौन सा गलत है? तो देखिएगा, यहाँ दिया है टिन SN, सुरमा SB, सोना AG और सेलेनियम SE। बिल्कुल सही दोस्तों, आप समझ ही गए हैं, सोना और AG अलग है। सोना घना, मुलायम, चमकदार एवं तन्य धातु होती है। रासायनिक रूप से एक तत्व है जिसका प्रतीक होता है AV। मेथोग्लोबिनिया के रूप में भी जाना जाता है। ब्लू बेबी रोग, येलो बेबी रोग, लाल बेबी रोग, ब्राउन बेबी रोग। तो सही आंसर होगा ब्लू बेबी रोग। ब्लू बेबी सिंड्रोम एक ऐसी स्थिति है जो कुछ शिशुओं में जन्म के कुछ समय बाद शुरू हो जाती है। इसमें त्वचा का रंग नीला पड़ जाता है, इसे साइनोसिस कहते हैं और यह बीमारी आनुवांशिकी के अंतर्गत आती है। आग बुझाने के लिए कौन सी गैस का उपयोग किया जाता है? यहाँ
जितने भी साथी बैठे उन्हें सभी को पता होगा, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन, जिसका सही आंसर होगा कार्बन डाइऑक्साइड। पीईटी का संक्षिप्त रूप है। पीईटी का सही आंसर क्या होगा, आपको यहाँ फुल फॉर्म दिए गए हैं, तो इसका सही आंसर होगा पॉलीएथीन टेरेफ्थेरेट। अगला क्वेश्चन दिया गया है, वनस्पति तेलों को संतृप्त वसा में बदलने के लिए निम्नलिखित में से किस गैस का उपयोग किया जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, सल्फर। तो सही आंसर होगा हाइड्रोजन। जो तेल में द्रव ग्लिसराइड रहता है वो हाइड्रोजन ही कारण से वह अर्धठोस वनस्पति में परावर्तित हो जाता है दोस्तों। अगला प्रश्न है, न्यूटन के गति के पहले नियम को किस रूप में जाना जाता है? न्यूटन के गति के पहले नियम को किस रूप में जाना जाता है? ऊर्जा का नियम, गुरुत्वाकर्षण नियम, जड़त्व का नियम या ऊष्मप्रवैगिकी का नियम? तो सही आंसर होगा जड़ता का नियम। अगला प्रश्न है, क्लोरोफिल युक्त हरे प्लास्टिड्स को क्या कहा जाता है? क्लोरोप्लास्ट कहा जाता है, साइटोप्लास्ट कहा जाता है, क्लोरोफॉर्म कहा जाता है या बेसोफिल? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों क्लोरोप्लास्ट कहा जाता है। रेबीज नामक रोग किस जानवर के काटने से होता है? कुत्ता, घोड़ा, भैंस, गाय? तो सही आंसर होगा दोस्तों कुत्ता। रेबीज नाम की बीमारी कुत्ता या गीदड़ के काट लेने से होती है। ये बीमारी के संक्रमण को फैलने से बचाने के लिए रेबीज का टीका भी लगाया जाता है। स्वास्थ्य को माना जाता है वजन, बोझ, संपदा या खुशी? तो दोस्तों जो स्वास्थ्य होता है उसको संपदा माना जाता है। क्यों? क्योंकि जो हमारा दोस्तों स्वास्थ्य होता है, स्वास्थ्य का सबसे बड़ा धन माना गया है और अच्छी सेहत सबसे बड़ी संपदा ही होती है। अगला प्रश्न है, सिरका किसका तनु विलयन है? सिरका किसका तनु विलयन है? तो हमें दिया गया है बेटा टेटार एसिड, एसिटिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड। तो इसका सही आंसर होगा एसिटिक एसिड। किसी भी शर्करायुक्त विलयन के मदिराकरण के अंतर एसिटिक किण्वन से सिरका प्राप्त होता है। इसका मूल भाग एसिटिक अम्ल का तनु विलयन कहलाता है दोस्तों। आज फिर मैंने 30 क्वेश्चन आपके लिए किए और साथ ही साथ फैक्ट टू फैक्ट की बात करता हूँ, जहाँ का कुछ और एक क्वेश्चन नहीं बताता मैं दोस्तों, 30 क्वेश्चनों की बातें नहीं करता हूँ। आप ये मान के चलिएगा हर एक क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन उसके साथ में आपको क्लियर कराते चलता हूँ। यानी कि मेरे पास इस 15 जो मिनट होते हैं, 10 से 15 मिनट होते हैं, उसमें कम से कम मैं 50 से 60 क्वेश्चन से ज़्यादा 50-60 क्वेश्चन प्लस मैं आप लोगों को इसके बारे में बताता हूँ। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।